अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं मोहम्मद। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं अबैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट 5 टेस्ट। तो भाई साहब पांचवा जो है वो टेस्ट जारी है और इंडिया के कितने लीड थे? 75 के 52। हाँ 52 की लीड थे आगे। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मतलब यार इंग्लैंड वाले कब सुधरेंगे यार, समझ नहीं आता। इस वक्त पर इंग्लैंड वाले इतना घटिया काम कर रहे हैं कि उनको देखकर मिर्जापुर वाले चचा को भी कहना पड़ रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। आप सोचिए, इन लोगों ने कल साई सुदर्शन को गुस्सा दिला दिया। साई सुदर्शन कल जब दिन का खेल खत्म होने से पहले आउट होकर जाने वाले थे तो बेन डकेट ने पीछे से उंगली कर दी। साई सुदर्शन जो कि जनरली इतने शांत रहते हैं, उन्होंने भी पीछे जाकर सुना दिया। आप सोचो इंग्लैंड वाले किस हद तक गिर गए हैं कि साई सुदर्शन को गुस्सा दिला रहे हैं। भाई शुक्र करो कि ये आदमी तमिलनाडु से आते हैं। अगर हमारे कुलदीप भैया को कुछ बोल देते ना तो वो कनपुरिया में ऐसा आपको गरियाते कि क्या गरिया है ये समझने के लिए आपको कानपुर जाना पड़ता है। खैर, जिस तरीके का कमबैक हमारे गेंदबाजों ने कराया है, ये हालत उनकी अभी से हो गई है। सोचिए, हालांकि ये टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है और एडवांटेज किसी को नहीं है, लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ था सुबह तो इंग्लैंड ने एडवांटेज ले लिया। आसमान में काले बादल थे और इंग्लैंड वालों ने कहा, क्या कहा? क्राउड है तो एक बेनिफिट है। इंडिया की तरफ से कल करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर ने बढ़िया कमबैक कराया था, लेकिन दिन का सबसे मुश्किल टाइम यानी पहला 1 घंटा हमारी टीम पर भारी पड़ा। हम लोग 224 बनाकर ऑल आउट हुए। तारीफ करनी होगी एटकिंसन की, जिन्होंने 5 विकेट लिए, खासकर तब जब इंग्लैंड के सामने एक्सपीरियंस गेंदबाज क्रिस वोक्स इंजर्ड होकर इस मैच से बाहर हो चुके थे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम 224 पर ऑल आउट हो गए। हमारी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इंग्लैंड वाले बैटिंग करने आए और ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे उनको 20 ओवर में 224 बनाने हैं। 13 ओवर में इंग्लैंड ने 92 बना लिए। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड वाले एक दिन में 400 बनाने वाले हैं। ऐसे में आकाशदीप ने डकेट का विकेट ले लिया। ले क्या लिया, मेरे हिसाब से डकेट को ही चुल्ल मच गई थी। इसके बाद आकाशदीप ने उनको सेंड ऑफ भी दे दिया। शायद इसी का बदला दूसरी इनिंग में डकेट ने साई सुदर्शन को सेंड ऑफ देकर लिया। लंच तक आते आते इंग्लैंड का स्कोर हो गया 109। लेकिन लंच के बाद जो टीम इंडिया ने किया, शास्त्रों में उसे ही कमबैक कहा गया है। सोचो, जो टीम 109 रन तक ऐसे खेल रही थी जैसे सामने गली क्रिकेट के बच्चे हो, वही टीम लंच के बाद बिल्कुल सरकारी बैंक के कर्मचारियों की तरह प्रदर्शन करने लगी। गजब बेइज्जती है। यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा सिराज की। जब जब बुमराह भाई नहीं होते तो ऐसा लगता है सिराज घर के बड़े बेटे की तरह हो जाते, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते अपने कंधों पे। आप सोचो, वो अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 5 मैच खेले, और ये मैं दोनों टीमों का मिलाकर बोल रहा हूं। सामने वाली टीम ने भी अपने तेज गेंदबाजों को रेस्ट दिया है, वर्कलोड मैनेज किया है। इंडियन टीम से भी कोई गेंदबाज 5 टेस्ट मैच नहीं खेला सिवाय सिराज के, लेकिन डीएसपी साहब ने कंप्लेंट नहीं करी, अपनी ड्यूटी निभाई। कपिल देव के बाद मोहम्मद सिराज पहले ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए जिन्होंने 3 बार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5 टेस्ट खेले। दूसरा सेशन उन्होंने भारत के नाम कर दिया और इस वजह से चाय तक आते आते इंग्लैंड का भी कॉम्प्लेक्स हो गया। 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन, यानी इंडिया के स्कोर से 9 रन पीछे। लंच के बाद सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि हम इंग्लैंड को बड़ी लीड न लेने देते, और जैसा कि शुभमन ने पहले या दूसरे टेस्ट में बोला था कि अगर एक तरफ से मोहम्मद गेंदबाजी करेंगे और दूसरी तरफ से कृष्णा, तो फिर इंग्लैंड वाले कहां टिक पाएंगे। और बिल्कुल यही हुआ इंग्लैंड के साथ। 4 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले और 4 प्रसिद्ध कृष्णा को, और इंग्लैंड वाले 247 पर ऑल आउट हो गए, टीम इंडिया को 23 रन की लीड देकर। जवाब में इतनी लीड तो भैया यशस्वी जायसवाल ने पहले 3-4 ओवर में ही निकाल दी। लेकिन याद रखिए कि ये टेस्ट मैच बैलेंस में था और ऐसे में लंबी पार्टनरशिप चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। टीम इंडिया को एक बार फिर दिन का खेल खत्म होने से पहले झटका लगा जब साई सुदर्शन भी एलबीडब्ल्यू हो गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन। अच्छी खबर यह है कि यशस्वी जायसवाल हाफ सेंचुरी बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ नाइट वॉचमैन आकाशदीप है। इंडिया के पास 52 रन की लीड है। आपके हिसाब से कितना टारगेट सेफ रहेगा और किस बल्लेबाज से आपको उम्मीद है कि वो आज लंबा खेलेगा? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इंग्लैंडियों के लिए कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, शुरू हो जाओ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई इंटरेस्टिंग थी वीडियो, और ये टेस्ट तो भाई साहब रोमांचक था, खतरनाक होता जा रहा है भाई आजकल। और इंडिया को बेनिफिट तो है साफ, लेकिन ये भी है भाई 2 विकेटें भी गई हैं यार मेरी बात सुनो, तो भाई 2 विकेटें भी अब ये लीड को ये ना देखो कि 52 की लीड है, ये देखो कि इंडिया सब जो 52 बना चुका है उसके 2 हो गए हैं। हाँ वही तो मैं बात कर रहा हूँ। असल सिंपल सी बात है कि ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच है बहुत तेज, इधर स्कोर इतना ही बनता है 250, 300, 260, 70
350 अब ये देखिए 109 पे इंग्लैंड के 1 आउट था तो 215 तक जाते 7 आउट हो गए। ये तो विकेटों की झड़ियां लगी थी टेस्ट वाला तो ये होना ऐसे वाला चाहिए। तो बहुत अब फायदा मिला। मजे की बात ये है, अगर डेड विकेटें हो जैसे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की तो सारा दिन खेलते रहो इधर तो रन ही बहुत बनते हैं। टेस्ट का रिजल्ट ही ना निकले फायदा क्या। ये टेस्ट भी ऐसे चल रहा है जिस तरह वनडे चल रहा है। वनडे है वो जो बेन डेकर ने 38 बालों पे 41 वनडे की तरह खेल रहे हैं दोनों टीमें। ओवरों की वही। पिचों पे भाई अक्सर ही ना हाँ, ज्यादातर एक मैचों का मिनट है। फैसला टेस्ट में भी हो जाता है। एशिया के अंदर हम उठा के देखो ज्यादातर मैच रहा होगा, होते ही कोई नहीं, एक दो का क्योंकि टेस्ट इनकी होता पिच है। ही ऐसी होती है जो बस टाइमिंग से खेलते हैं, जो लंबा खेलते हैं। 2-3 अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो। टेस्ट मैच हो रहा था श्रीलंका में, बड़ा उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो साथ में साउथ अफ्रीका की टीम थी। श्रीलंका पहले खेलती आई तो श्रीलंका के 14 स्कोर पे 2 आउट हो गए। उसके बाद कुमार संगकारा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोस्ट स्टाइलिश सारी दुनिया को पता है। महिला जयवर्धना वो दोनों आए। इन दोनों के दरमियान की 656 की पार्टनरशिप हुई और ढाई दिन खेलते रहे, दोनों आउट नहीं हुए। ऐसा ही है। बादल कोई घुटनों पे हाथ रख के बैठ गया कि कैसे 656 वो बनाए 1000 के ऊपर टेस्ट मैच है, याद है मुझे हिटलर आ गया कि वो कहता है ये साला कौन सी खेल हुआ, 5 दिन खेलती रही टीम। खेल तो टेस्ट की है असल में तो। वो इतने दिन खेलती रही है और जो है वो हार जीत का फैसला ही नहीं फैसला ही नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जिस तरह फुटबॉल में पेनल्टी होती है ना, तो सेम इस तरह का रूल निकलना चाहिए कि टेस्ट में भी इस तरह का तो सिस्टम ये आपकी पिचिस अच्छी तेज बना रहे हो, असल तो बात है वहाँ पे बैट्समैन का ध्यान होता है। कोई कट्टी कट्टा निकला तो सही। जैसे वनडे में सुपर ओवर लेकिन होता इस है। मैच का जरूर निकलेगा, क्या अच्छा करना है? अगर 250 इसका नतीजा निकलेगा। लिखो ऑलरेडी नतीजे पे पहुंच चुका मैं तो पहले पहुंच चुका हूँ कि इंडिया ने हारना है। कल से शरत लगा रहा था, मैंने कहा वैसा मुझे भी अंदर से डर था, इसलिए मैंने नहीं लगाई इस दफा। अभी लगा रहा हूँ कि 52 स्कोर ऊपर हो गए हैं। मुझे पता है इंग्लैंड ने बाद में बारी लेनी, आते भी सारी टीम आउट हो सकती है इंग्लैंड की। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इंडिया बारी ले लेता है और बारिश आ जाती बाद में, फिर भी ड्रा होनी नहीं, नहीं। जब ग्राहक की मैं नहीं लिखा रहा, मैं हार जीत के लिखा अगर रहा हूँ। इंडिया बारी लेता है, अगर बारिश वगैरह का बीच में सीजन बनता है, फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल होना है, क्योंकि फिर बॉल स्विंग एक तो ज्यादा होती है, स्विंग ज्यादा होती है, बॉल बहुत तेज निकलेगी। बॉल बहुत तेज निकलेगी। पीछे बॉलिंग वाले को फायदा हो जाना है। रफ सीजन हो तो बड़ा फर्क होता तो है। वही बात कर रहा हूँ भाई साहब। लेकिन ये अगर ड्रा 250 प्लस स्कोर इंडिया बन गई ना तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल। ये भी है। नहीं कोई नहीं, इतना मुश्किल कोई नहीं। और ये कोई नहीं पता लगता भाई साहब, जब क्रिकेट है। विकेटें गिरने लगती है ना तो ऐसे सुसरी की तरह ये भी कोई नहीं पता को पार्टनरशिप कोई पता नहीं, डेढ़ अब तो तक चली जाए। हाँ ये भी है। इधर अगर वो चल पड़े तो चल नहीं, पड़े। आपको क्रिकेट भी गेम ही पता है। है। मैं तो आते जसवाल 51 पे खेल रहा है, उसके साथ जो नया बैट्समैन है, अगर वो आते ही पहला सेशन गेल कितने बना गए? 100-150 तक कोई भी और आगे तक तो नहीं गेल ने हो सकता। कितने बनाए हैं? वो रन आउट हो गया था। हाय, उसने तो खेलना था, चलन भी पर उधर भी तो बाबा बैठा हुआ ना। लेकिन सारी ये टीम का फैसला सेना उसके होगा, ऊपर ही है। अच्छा टेस्ट होगा, जॉन सिंपल सी रूट। बात, अच्छा टेस्ट होगा। चलन जी पता है। भी अपनी रात रूटते का कमेंट सेक्शन में कि भाई ये मैच ड्रा होगा है जब भी। नहीं फैसला होगा। लेकिन इसमें अगर बारिश ना हो एक फैसले एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जब 5 टेस्ट खेलते हैं ना, आपका जब एक फास्ट बॉलर लगातार 5 टेस्ट खेलता है तो उसके लिए उसका स्टेमिना बहुत होता है। यार वो मोहम्मद सिराज लगातार 5वां टेस्ट खेल रहा वो है, है ही सख्त जान जैसे ऐसे लग रहा है भाई स्टेमिना उसी की बात मैं कर रहा हूं। वही सारा दिन ओवर करा करा ओवर करा करा के लंबा, वो इतना लंबा ओवर करा ना भाई। आपको बात नहीं समझ हाँ, बॉलर आई, के यानी मुश्किल कि होता है। उसे इसमें एक आधा टेस्ट का रेस्ट भी नहीं मिला, लगातार 5वां टेस्ट एज अ फास्ट बॉलर बुमराह नहीं है ना, इसलिए उसकी यार मजबूरी भी है। मेरी बात वो बात और कहने मतलब उसने अपने आप को पहले मेंटेन किया कि मैंने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में लंबा लेकर आजकल जाना। एनर्जी ड्रिंक भी होती है, वो लेते यार रहते जो हैं। मर्जी हो, भाई टीम मैनेजमेंट की भी प्लानिंग होती है ना, भाई खिलाड़ी हमारा सबसे अच्छा बॉलर जिस पे टीम चलती वो टीम में ने आपने तारे पर बॉलिंग करनी है तो आपका साथी नहीं, आपने साथ देना है। सब लोगों को माइंड सेट भी होता है, बनाना माइंड सेट पड़ता है। भी हमारे प्लेयर तो वो एक वैसे भी यंग के तारे कभी था। हाँ, ये भी हमारे प्लेयर को एक टेस्ट सीरीज खेले इनका स्टेमिना नहीं बाहर रहता भाई हमारी फिटनेस ही कोई नहीं, हमारा से फिटनेस ही कोई नहीं। खेला जाता पूरा मैच। और एक लंगड़ा सोफा इन्होंने डाला हुआ है। इनकी फिटनेस ही कोई नहीं, फिर क्या है ओ मुंह ऐसे कर भाई, उसे खेले ही नहीं जाता है इतना लंबा। चलें जी सही है। अपनी रात रूटते का कमेंट सेक्शन में भाई कौन जीतेगा मैच? इंग्लैंड अगर बारिश आई तो भाई साहब मैं इंडिया बारिश बच की बात सकता है, कर रहा नहीं तो भाई जीतने के चांसेस इंग्लैंड के लग रहे हैं अभी।
देखते हैं क्या होता है। अभी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।